तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और जो युवाओं को रोजगार न दे ऐसे कुत्तों की सरकार बदल देंगे। खुल के कह रहा हूँ, पूरे भारत में प्रचार करूंगा, बीजेपी के खिलाफ करूंगा। साम दाम दंड भेद हर नीति से सरकार से लड़ेंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकारों पर झिलेगा नहीं। जो गृह मंत्री हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरता था उसे मैंने द्वारे द्वारे पर्चे बांटने पर मजबूर कर दिया था। ये ताकत है किसान की। कोई निष्पक्ष नहीं है इस देश में, कोई संवैधानिक संस्था भारत में निष्पक्ष नहीं है। सब मोदी के गुलाम है। सरकार गद्दार है। सरकार कैसे गद्दारी? जिस सरकार के नुमाइंदे ने आपसे कहा है वो सरकार का नुमाइंदा गद्दार है। समझ लो, देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। वो आरएसएस के गद्दार, भारत के गद्दार लोगों का ठेकेदार है। देश में बेरोजगारी नहीं, महा बेरोजगारी है, और जिसके लिए देश के राजनेता जिम्मेदार है। उसकी क्या जिम्मेवारी है आरएसएस वाले की? वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, देश का मंत्री है। जो माइका लाल इसका समर्थन करता हो, वो चाहे नौकरी वाला हो या नेता हो, एक दो आवे तो अपनी नौकरी पोकरी छोड़ के। देश में बेरोजगारी नहीं, महा बेरोजगारी है, और जिसके लिए देश के राजनेता जिम्मेदार है। कौन है वो? देश का गद्दार जो कहता हो रोजगार पूरे किए गए हैं। किसको गद्दार बता रहे हैं? जो कहता हो कि रोजगार पूरे किए गए हैं। कहती है सरकार कैसे गद्दार? तो सरकार गद्दार है। सरकार कैसे गद्दारी? जिस सरकार के नुमाइंदे ने आपसे कहा है वो सरकार का नुमाइंदा गद्दार है। देश में करीब 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। वो कहाँ है बेरोजगारी? कहाँ है रोजगार? पर आरएसएस के प्रमुख जब खुद अपने मुंह से ये बात कहें कि देश में पकोड़ा तलना भी रोजगार है, जब आरएसएस के प्रमुख इस बात को कहते हैं तो क्या वाकई में पकोड़ा तलना एक रोजगार हुआ? इसका मतलब आप पत्रकारिता नहीं करते। हाँ। उसकी क्या जिम्मेवारी है आरएसएस वाले की? वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, देश का मंत्री है। आरएसएस ऐसे जने कितने आए? वो आरएसएस के गद्दार, भारत के गद्दार लोगों का ठेकेदार है। जो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहा था आरएसएस, वो आरएसएस का है। पर युवा कहाँ है यहाँ? रोजगार आंदोलन में युवा कहाँ है? कितने युवा हैं? क्या जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी उसमें देश की आज़ादी की लड़ाई में पता कितने लोग लड़ रहे थे? 0.5% लोग लड़े थे और देश को आज़ाद कराया था। सब यहीं आके सड़क पे बैठ जाए, अपना काम ना करे कुछ। बेरोजगारी का कोई आंकड़ा लेकर आए कि नहीं? कौन? हाँ, मैं लेके आया हूँ। 22 करोड़ लोगों ने, 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोदी सरकार में अप्लाई किया और 7 लाख कुछ रोजगार जो मोदी बता रहा उन्होंने दिया। तो है ना महा बेरोजगारी? कैसे निपटा जाएगा इससे? कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, निपटना तो इससे पड़ेगा। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और जो युवाओं को रोजगार न दे ऐसे कुत्तों की सरकार बदल देंगे। जब सरकार अग्निवीर जैसी योजना लाती है, अलग अलग योजनाएं युवाओं के हित में लाती है और युवा उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है, युवा भी तो उस चीज को एक्सेप्ट करके शांत है ना। जब आपको 10 रोज भूखा रखा जाए और आपके सामने सूखी रोटी रख दी जाए, क्या करोगे? खा लोगे उसे। 3 साल तक देश में रोजगार नहीं दिया गया, सेना की भर्ती नहीं की गई, तो क्या हुआ? बेरोजगारी और बढ़ गई। जो युवा वर्दी पहनना चाहता था उसे वर्दी नहीं मिल रही, तो वो जा रहे हैं। आओ ना, आज मुद्दे पे आओ। 40,000, 50,000 युवा अग्निवीर बनाओगे? हैं? हर साल 80,000 सेना में भर्ती होती थी, तो कर दी ना कटौती 30,000 की। तो बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? बता। सर, इतनी बेकार है अगर अग्निवीर योजना, तो अभी भी जो युवा है वो इसकी भर्ती के आवेदन दे रहे हैं। जो माइका लाल इसका समर्थन करता हो, वो चाहे नौकरी वाला हो या नेता हो, एक दो आवे तो अपनी नौकरी पोकरी छोड़ के अग्निवीर बन के आवे तो सही, तभी तो पता चलेगा। मैं अच्छा कह दूंगा लेकिन मैं अपनाऊंगा नहीं। तो ये
सेना के अधिकारी, उनका काम देश की रक्षा करना है, सरकार की योजनाओं का प्रचार करना नहीं है। और जब सेना सरकार का प्रचार करने लगे, समझ लो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। देश आज देश के युवा सड़कों पर है, देश में इतनी पार्टी है, इतने नेता हैं, हर पार्टी के नेता, कोई भी फिर सपोर्ट क्यों नहीं करता युवाओं को? कौन नहीं कर रहा? कौन कर रहा है? एक बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियां सपोर्ट कर रही वो है। तो विपक्ष है ना, विपक्ष का तो काम है। और सत्ता करेगी? है किसी माई के लाल में जो दो गुजरातियों के खिलाफ बोल जाए? है किसी में हिम्मत? जो सांसद है ना बीजेपी के और विधायक हैं, ये तो बंधुआ मजदूर हैं। आपको डर नहीं लगता जब आप बोलते हैं? क्यों चोरी करी है, सांसद डाका डाला है? सांसद डर रहे हैं, आप नहीं डरते? वे गुलाम हैं और गुलाम डरता है, देश का किसान और मजदूर नहीं डरता। देश के किसानों ने जितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, देश का युवा उतनी लंबी लड़ाई लड़ पाएगा? अरे युवा है किसके? वो हमारे ही बच्चे हैं, किसान और मजदूर के बच्चे हैं। नेताओं के भी बच्चे हैं, उनको भी कोई नेता होता है। आज तक कोई नेता का बच्चा किसी प्रोटेस्ट में आया या किसी नेता का बच्चा सेना में गया? किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा सेना में गया? नहीं गया। तो सेना में कौन जाते हैं? किसान और मजदूर के बच्चे जाते हैं, और उनके लड़ने के लिए उनके बाप तैयार हैं, उनके चाचा तैयार हैं। कैसे आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं? फिर युवाओं के रोजगार का मुद्दा तो अब छेड़ दिया है, आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, आंदोलन सफल भी होते हैं और विफल भी होते हैं, कैसे आगे लड़ाई लड़ने वाले हैं? देखिए, हर तरह की साम दाम दंड भेद हर नीति से सरकार से लड़ेंगे। जितने किसान वहाँ गए उनका, और जो अपने अपने जिलों में बैठे थे उन सब का, और जो घरों में बैठ के समर्थन कर रहे थे उन सब का दिल से धन्यवाद है। लड़ेंगे, ना हारेंगे, ना थकेंगे, जीतेंगे, आज नहीं तो कल। किसानों की लड़ाई लगता है कि आने वाले समय में भी किसान कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं, करेंगे, और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकारों पर झिलेगा नहीं। आंदोलन हुआ था, उसको लेकर कहा गया था कि सरकार ने उसको हटा दिया था, कहा था एमएसपी लागू कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी भी किसान को धरने में बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सरकार धोखेबाज है, धोखा दे गई। कोई बात नहीं, किसानों को तो सभी धोखा देते आए हैं, किसानों फिर करेंगे। पर तब आपने सोचा था कि 22 में सरकार को हटा कर रहेंगे, अब ये जो आंदोलन की बात आप करेंगे इसीलिए करेंगे कि 24 में भी सरकार को बदलना है? हाँ, बदलना है। अच्छा, जाओ, खुल के कह रहा हूँ, पूरे भारत में प्रचार करूंगा, बीजेपी के खिलाफ करूंगा, खुल के करूंगा। यूपी चुनावों में भी तो कहा गया था, उसका हाँ? कोई असर दिखा नहीं? क्यों नहीं असर दिखाई दिया? क्यों नहीं? योगी जी तो आए। असर इतना दिखाया कि जो गृह मंत्री हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरता था उसे मैंने द्वारे द्वारे पर्चे बांटने पे मजबूर कर दिया था। ये ताकत है किसान की। सत्ता में तो अगर इतनी बेकार होती सरकार तो फिर वापसी आने की उम्मीद ही नहीं होती। तो पंजाब में कैसे ना आया? बताओ, पंजाब में क्यों नहीं आया? अभी भी तो है, और राज्य में तो ये सबसे ज्यादा सरकार को बीजेपी का है ना। कहाँ है? तोड़ के बना लो, खरीद के बना लो। और एक अपना इनके तोते हैं 3-4, CBI, ED, इनकम टैक्स, उनसे सरकार चल रही है। ये सब तो एक निष्पक्ष होते हैं, निष्पक्ष एजेंसियां होती है, अपना काम करती है। कोई निष्पक्ष नहीं है इस देश में, कोई संवैधानिक संस्था भारत में निष्पक्ष नहीं है, सब मोदी के गुलाम हैं। गुलामी से आजादी की बात तो करते हैं मोदी जी, लाल किले के प्राचीर से ही गुलामी से आजाद होगा देश, अमृतकाल चल रहा है। ये विश्वकाल है, ये विश्वकाल है, अमृतकाल नहीं। कैसे? जहाँ एक बाप अपने बेटे की लाश कंधे पर रखकर 15-20 किलोमीटर पैदल जाता हो तो वो अमृतकाल। मोदी तुझे मुबारक। जहाँ एक बच्चा, 8 साल का बच्चा मटकी से पानी पी लेता हो और शिक्षा देने वाला मास्टर उसकी हत्या कर देता हो, वो अमृतकाल। मोदी तुझे मुबारक। जहाँ रात को 2 बजे बलात्कार करके, हत्या करके बेटी को जलाया जाता हो पेट्रोल डालकर, वो अमृतकाल। मोदी तुझे मुबारक। जहाँ युवा सड़कों पे भटकता हो
वो अमृतकाल मोदी तुझे मुबारक। और जहाँ तेरे मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा के हत्या करते हो और हत्यारे तेरे बराबर में बैठे हो, वो अमृतकाल मोदी तुझे मुबारक। और जहाँ मोदी तू महिलाओं के रेपिस्टों को, हत्यारों को गुजरात में छोड़ता हो, वो अमृतकाल मोदी तुझे मुबारक। कहते हैं सवर्ण समाज से थे इसलिए छोड़ दिए गए। इसीलिए कहता हूँ कि इस देश में जाति और धर्म ये राजनेता करते रहेंगे जब तक ये जीवित रहेंगे। अगर जाति धर्म की बात होती तो प्रधानमंत्री तो खुद ओबीसी से आते हैं, और जो देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति मुर्मू बैठे हुए खुद आदिवासी समुदाय से आती है। अभी मुर्मू से पहले एससी का था। पहले एससीओ पर कितने अत्याचार हुए, क्या वो बोला एक शब्द? और अब बोला तो इन एससीओ के नाम पर वोट लेकर राजनीति करना, इन एससीओ से सीख लो। मैं तो पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी से कहता हूँ कि जो तुम्हारे नाम पर राजनीति करे, जो तुम्हारे मुद्दे पर बात ना करे, चूड़ियाँ भेंट करो और दो डालो सबको। अच्छा। किसी को अपने घर मत आने दो। रोजगार आंदोलन के अंदर आप आए हुए हैं, तो क्या लगता है कितनी दूर तक आवाज जाएगी? क्योंकि ये युवा जो अपनी आवाज तो लगातार उठा ही रहे हैं। ये आवाज ऐसी जाएगी जैसी भारत की आजादी की आवाज गई थी, वो आवाज आज यहाँ से पूरे देश में जाएगी। मतलब आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले पहले अपना हक आप लोग ले लेंगे। 2024 में एक युवा अपना हक लेकर रहेगा। कैसे? वोट की चोट से। वोट की चोट से।